हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पार्ट 5 और जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड MOI या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज हम पूरी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका रिलेशन जिसके साथ बनता है वो बना देंगे और काम खत्म कर देंगे विद न्यूमेरिकल के साथ। आपको मैं एक बात बताऊं, रोटेशनल मोशन का ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, पहली बात तो। दूसरी बात ये रहेगी कि आपको कॉपी पेन निकालना है, पानी की बोतल पास में रखनी है और बिल्कुल तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एक एक टॉपिक, एक एक चीज इतने आराम से होगी कि ताकि आपको परेशानी का सामना करना ही ना पड़े। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं ऊपर। ठीक है, अब सुनिए जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बोलूं तो सीधा बोल देता हूं, I बराबर में mr²। r छोटा लो बड़ा लो आपकी इच्छा है, ठीक है, बस कहानी खत्म। पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा लीनियर में बात करते हैं, जो अपनी मास भागीदारी निभाता था, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निभाता है। प्रूफ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, वेट कीजिए। पर आप समझिए जी, इनर्शिया क्या होता है? हर चीज इनर्शिया वो होती है, हर चीज जो बॉडी रेस्ट पे है, अगर उसको मोशन में लाएंगे, अरे नहीं 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 मत लेके आओ, ऐसे बोलते हैं। मतलब हर चीज का क्या करती है? अपोज करती है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने बोला कि जो लीनियर में मास की भागीदारी निभाता है, यहां पर I जो है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भागीदारी निभाएगा। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। टॉर्क का लेक्चर पढ़ लिया, देख लिया, मतलब देखना जरूरी है। चलो, हमने बोला F बराबर में क्या है? MA है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। एक वस्तु क्या होता है? अल्फा R होता है। अरे तो कितनी बार बता दिया। अच्छा, दोनों तरफ R का मल्टीप्लाई कर दो। ये F ऐसे हवा में कैसे उड़ रहा है? अरे फ्लाइंग है ये। MAR, ठीक है। हमने बोला R क्रॉस F को क्या बोलोगे बेटा? टॉ बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, इसको लिखो अल्फा R। कितने यार? 2 R। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। अब देख, F बराबर में क्या है? MA। A की जगह क्या आ गया? अल्फा आ गया। M की जगह क्या आ गया? mr² आ गया। F की जगह क्या आ गया? टॉर्क आ गया। मतलब इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर। सुनो ना, एंगुलर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने देखा बैलेंस किया ना, M को किससे बैलेंस किया? mr² से बैलेंस किया। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अब इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया हमने बोला कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, और डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहती। ये आप बात करते हैं लीनियर के लिए। अब रोटेशनल के लिए बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? सेम बात रहेगी, पर रोटेशन का काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप बोलते हो कि मान लो ये एक्सिस है, मान लो मैं एक्सिस मानता हूं अपने आप को, आपके यहां से कोई मास बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे R1 R2 R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैंने बोला फर्स्ट बॉडी के लिए आसान चीज है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट बॉडी के लिए हमने बोला R1, सेकंड के लिए R2, थर्ड के लिए R3। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ सकता है बेटा, कहां दिक्कत है? यहां से R1 डिस्टेंस पे है, यहां पे R2 डिस्टेंस पे, यहां पे R3 डिस्टेंस पे है। हो सकता है घुमाएंगे तो क्या बोलेंगे? R1 R2 R3 घूम रहे हैं। अभी वेट कीजिए, काम सारा बनना स्टार्ट होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो सभी का एडिशन होगा, सम क्या होगा? I = mr² ही होगा। मानते हो? मानते हो? देखो बेटा, आप रोटेशनल मोशन को एकदम से पढ़ती हो ना, इसलिए दिक्कत आती है। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत दिक्कत आती है। मैं मानता हूं हर बच्चे को दिक्कत आती है, इवन टीचर्स तो हम नहीं बोलेंगे, हम इतने बड़े नहीं हुए कि टीचर्स के बारे में बोले, पर बच्चों को दिक्कत आती है जी, ठीक है। और बच्चे क्या होता है, पीछे वाला पार्ट कुछ ना कुछ स्किप कर देते हैं, इसलिए वो 7 चैप्टर जो हमारा है उसमें दिक्कत आती है, रोटेशनल मोशन में दिक्कत आती है। तो हर चीज़ में रिलेट करता हूँ, वो लीनियर से रिलेट करता हूँ, क्योंकि लीनियर में बच्चों को बहुत तकलीफ नहीं होती, वो 8th 9th से पढ़ता हुआ आता है उसको, इसलिए उसको तकलीफ नहीं होती। और रोटेशन अभी पढ़ता है तो तकलीफ होना स्टार्ट होती है। सिंबल ही अलग अलग है, ओमेगा है, अल्फा है, टो है। सर क्या करें सर? अरे कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करो। जो चीज़ आती है उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, वॉलपेपर लगाते जाओ, डीपी में लगाते जाओ, उसकी फोटो जगह आप अल्फा लगा दो, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा उचित बात नहीं की सर आपने, उचित बात है ये बिल्कुल, बस आप फिजिक्स के लगाओ। आओ, द वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी revolving about an axis oppose the change in rotational motion। मैंने क्या बोला था? वहां हम लीनियर की बात करते हैं, यहां किसकी बात करेंगे? रोटेशनल की बात करेंगे। कहानी खत्म कर दो बस। नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस यहीं तक। आओ, एक्सिस बोला, मास बोला, डिस्टेंस r बोला, टिचुक 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 घूमना स्टार्ट करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक बात है, mr² समझ आ गया। अब एक बात समझो,
एक लाठी लो, लाठी समझते हो, डंडा है ना, डंडे तो खाए होंगे ना, डंडा लो, डंडे के साथ आपने एम मास का बांध दिया, अब डंडे के अराउंड ऐसे घुमाना स्टार्ट करो, ठीक है, एक्सिस के अराउंड घूमना स्टार्ट करेगा, अरे करेगा बेटा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। वैसे ही अपने बॉडी और आपको रिजिड बॉडी के बारे में बहुत तरीके से वाकिफ करवाया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो M1 R1 ये M3 है बेटा, कोई बात नहीं, ये M2 R2 की बात करेगा, ये M3 है बेटा, M3 R3, कोई बात नहीं। The moment of inertia of a particle with respect to an axis rotation is equal to the product of mass and particle square of distance की बात करना स्टार्ट करता है। देखिए ये किसके लिए क्या बोलोगे, M1 R1 स्क्वायर, इसके लिए क्या बोलोगे, M3 R3 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं सही बनाता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं बना ये बेटा M3 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नादान परिंदे घर आ जा, अरे नहीं आएंगे रे, ऊपर हवा बड़ी चल रही है, चलो ठीक बात है, ठीक है। अब बोला I बराबर में एम आर स्क्वेयर, तो हम बोलेंगे जो भी एक्सिस के है, देखो डिस्टेंसेस क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहानी खत्म। हाँ हाँ, कहाँ दिक्कत कर रही हो, जोड़ दो सबको, I बराबर में इतना इतना इतना, तो I बराबर में समीशन ऑफ एम आर स्क्वेयर की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। अब चेक करेंगे डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता। आओ जी, पहला है डिपेंड्स, मार्क कर लो इसको, पहला है स्टार, देखो तब बढ़िया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी, स्टार मार्क कर लो जी, बहुत काम आने वाली चीजें हैं, 3 पॉइंट है, बहुत काम आएंगे। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी किस किस पे, इट्स शेप, साइज एंड डेंसिटी, ठीक बात है। थर्ड है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। अब बोलते हैं डज नॉट डिपेंड। पहला क्या था, मास की बात करी थी, मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, शेप, साइज, डेंसिटी की, और पोजीशन ऑफ द उसकी बात करी थी। पहला है एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, टॉर्क पे भी डिपेंड नहीं करता, हाँ डज नॉट डिपेंड सारा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है, मास पे करता है ना, बोल तो दिया, अरे सर काहे परेशान किया है। ऐसा यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, कर सकते हो, अरे सर कैसे करोगे, लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसको लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या आएगी, M1 L2 T0। क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही स्टार मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा प्रश्न, उम्दा चीज है। एज द डिस्टेंस ऑफ मास इंक्रीजेस, स्टार मार्क करो, फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, R1 और R3 या R2 जो भी बोलना चाह रहे हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, वापिस बोल रहा हूं, एज द डिस्टेंस ऑफ मास इंक्रीजेस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं है, स्टार मार्क कर लो जी, नोट लगा लो जी, लाल पीला काला गुलाबी जो भी पहना है उससे लिखा स्टार्ट कर लो जी। क्लियर चर्चा, आ जाओ जी। ओहो, ये तो भाई क्या हुआ, ये तो बड़ा ही अजीब काम हो गया। एक व्हील का मास कितना है, 8 किलोग्राम है, रेडियस कितना है, 25 है, तो आई निकाली, आई पूछा ना, अच्छा 300 RPM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली है, अरे वो हमें मतलब नहीं है, जो पूछा है वो करेंगे हम तो। 8 × 0.25 कर दो, इतना बड़ा काहे लिख रहे हैं, वो आज पता नहीं इच्छा हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काटा 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 काटा, 4 4 आया, 4 दूनी 8 आया, 1/2 आया, मतलब 0.5 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, कोई दिक्कत हो जाए आगे भी बता देंगे। सारे क्वेश्चन सेम नहीं, अलग अलग तरीके से नहीं हो, अलग अलग शेप्स की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, काम बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए जी, आराम से काम। अब आप कहना इस पर रेडियस ऑफ जायरेशन की बात भी कर सकता है, पर वो आपका अगला टॉपिक है, मतलब अगले से अगले की बात करेंगे, अगला ही है सॉरी, हाँ रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो लिया है। आ जाओ जी, सेकंड क्वेश्चन बोला है क्या बोला है, रुको यार थोड़ा सही कर दो उसको, हाँ अब बोला है 3 मासेस हैं M1 M2 M3 आर लोकेटेड एट द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल ऑफ लेंथ कितनी है, A है इक्विलेटरल एंगल, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पासिंग थ्रू M1। ओ हो, बड़ा ही अजीब सी बात बोल गया, हमारे तो दिमाग में ही नहीं फिट हुई। अरे हो जाएगी रे, काहे परेशान हो रहा है बचुआ।
टिक टिक टिक, समय का पहिया चल रहा है। चलो आओ। अच्छा ये ए बोला है, ये ए बोला है और ये भी ए है, तो ऐसा बोल सकते हैं a/2 एंड a/2। हाँ हाँ, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं। अच्छा बोला है m1 के थ्रू की बात करना चाह रहा है, तो r1 0 m1 के थ्रू, दूसरा आएगा इससे आएगा a/2 m2 के लिए और m3 के लिए आएगा a/2। इसको डब्बा या डिब्बा या सोन पापड़ी जो बोलना चाह रहे हो बना लो और क्या रेड पेन से मार्क कर दो। अरे यार कितना ये भड़कीला सा कलर है ना, इसे आंखों में लगता है। तुम्हें बढ़िया लगता है? अरे नहीं रे यार, अरे वो थोड़ी है कोई ऐसा, है ना। चलिए कर सकते हो, कर सकते हो, आसान चीज़ है। अपने एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसमें ढंग से, ताकि दिक्कत ना आए जी। a/2 m3 a, और इसमें दिया है, हाँ दिया 0 a/2 अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी जी। चलो देखते हैं पहले के लिए। m1 की बात तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 हो जाएगा। m2 इंटू a/2 का स्क्वायर m3। अच्छा यार एक बात बताओ, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक बात है, मेरे को लगा मास m दिया हुआ है। ये तो दगेबाजी कर क्या भाई। a/4 m2 प्लस m3, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? m1 के रिस्पेक्ट में पूछा है। ट्राइंगल पासिंग a स्क्वायर, देखो मिस्टेक कर देना, a²/4 m2 प्लस m3। बोल हम वही रहे थे पर लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे किया? m1 r1² m2 r2², और वैल्यूज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आपका वो क्या आएगा? m²। बेटा a²/4, ये 4 लिख दिया पर a² लिखना भूल गए थे, आई भी लिखना भूल गए। अरे कोई बात नहीं, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल तो दिया, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ठीक है, परेशान थोड़ी हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बोला है, क्या बोला है? 3 बॉल्स हैं, मास 1 2 3, अब थोड़ा ट्विस्ट आना स्टार्ट होगा। आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ सुनिए जी, देखो क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल यहां खत्म नहीं होंगे, एग्जांपल्स आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। मतलब इतने बढ़िया काम होने वाला है जितना तुम सोच नहीं सकते। रोटेशन में तो दिक्कत आएगी नहीं, चलो ठीक बात है। आओ, कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 1 मीटर, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड की बात करना स्टार्ट कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल की बात करना है। डायग्राम बनाऊं या दिखा दूं? सीधा दिखा देता हूं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। चलिए यार डायग्राम बड़ा अजीब सा उस साइड डाला है ना इन्होंने। चलो देखो 1 2 3 इसकी बात करना चाह रहा है बेटा जी बोल रहा है, या हम ओ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 और 0.5 निकालिए, पहले AD की बात निकालिए। अरे यार इसको बड़ा ही अजीब यार, इसको ऊपर करो यार, हमें ना आंसर नहीं चेक करना, इसको ऐसे करो। हाँ ये ठीक है, ये सही है, ये गजब करी बात, दिख तो रहा है ना। AD आ जाएगा, आ जाओ 1 का स्क्वायर, हाँ कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे नहीं रे, क्या करोगे? 1 का स्क्वायर, हाँ रे कहाँ दिक्कत कर रहे हो? माइनस 0.5 का स्क्वायर, कितना आएगा ये आएगा 0.25, 1 मतलब 0.75 की बात करना स्टार्ट करेगा। हाँ हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आपका AD। अब देखिए आपको पूछा है, सेंट्रोइड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सुनिए, आपको क्या चाहिए? AG चाहिए, BG चाहिए, CG चाहिए, बस और कुछ चाहिए नहीं। AG चाहिए, BG चाहिए, CG चाहिए, ठीक है। तो आप इससे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो इसकी मीडियन होती है वो 2:1 में बांटती है इसको, माध्यिका 2:1 की बात कर सकते हैं। मतलब AD की जो बात करेंगे, AD की बात किस तरह करेंगे बताते हैं जी, किस तरह करेंगे। बोलेंगे AG BG CG बराबर में ट्वाइस ऑफ AD की बात करेगा। अरे 2:1 में तो बांटती है बेटा जी मीडियन जो होती है। अरे सर मैथ नहीं आती हमें, ऐसे बोल रहे हो क्या? अरे क्या करोगे ज़िंदगी में, हैं? छोटी सी बात नहीं आती और वो कुछ बोल दे, हाँ हमें सब पता है, ऐसे बोलते हो? अरे सर ये कौन है वो? ये तो राज है, CG है बेटा, ये CG, हाँ CNG नहीं CG, ठीक है, ठीक। अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, अब जो बचा है अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो कैसे करेगा? M1/AG की बात करेगा, 2
2/3.75, फिर ये बात करेगा 2, चलो मैं करवा देते हैं। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा, 1 + 2 + 3, ऐसा कर लो सीधा। ठीक है, हाँ हाँ, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे बेटा जी m1 r1², r1 की वैल्यू कितनी है 2/3 और √0.75 का स्क्वायर। अरे अभी पक्के कर देंगे तुम्हें, बाद में तुम अंबुजा सीमेंट की तरह पक्के हो जाओगे ना जब, फिर काम करना स्टार्ट करेगा। 3 2 5 और 1 6, 6 × 4/9 × 0.75। काटा पीटी करोगे, करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। 25 या 75, 25 चौक 4 से 4 काटा, 3 दूनी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब लपेटर में तो ले ही लिया इसको बेचारे को। 2 आ गया हमारा आंसर। 2 2 2 2 कहाँ है, कहाँ है? अरे अरे अरे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या मुलाकात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक बात है। हाँ देख लो कहाँ दिक्कत करी, आज तो सही लिख रहा है, मतलब दया कोई गड़बड़ नहीं है। चलो ठीक है। अरे 4 पार्टिकल्स हैं, मासेस 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, ओहो हो, आर रिस्पेक्टिवली हैं, रिस्पेक्ट और दे रहे हैं। लोकेटेड एट 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब देखो जितने भी आपके मैथ्स में बन रहे हैं सभी को बता रहे हैं जी। अब हम नहीं, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिक्कत हो, अगर हो रही है तो पीछे वाला लेक्चर देखो जाके वापस। अभी जितना हो सकता है उतना रिलेट करवा देते हैं लीनियर से। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वाले लेक्चर नहीं देख पा रहे, तभी रोटेशन में दिक्कत है, नहीं दिक्कत आने वाली चर्चा नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ठीक है, चलो अब क्या बोले तुम्हें, तुम तो अपने घर की बात है। फिर 4 2 3 5, 4 2 3 5 बोला है। ABCD साइड्स 1 मीटर। ऐसे हम कैसे टेढ़े से खड़े हैं पुष्पा की तरह, झुकेगा नहीं रे, झुकेगा नहीं रे, 1 मीटर की बात कर रहा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट। अच्छा पहला क्वेश्चन है, मैं क्यों ये हो क्या रहा है, एन एक्सिस थ्रू पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। चलो यहाँ बना हुआ है तो यहीं पे इसको सिमटा देते हैं। क्या देते हैं? सिमटा देते हैं। चलो देखते हैं इस पॉइंट की। ओ ले लो सी, अरे यार इसके पता नहीं क्या नाटक है यार। चलो ठीक बात है, ये आएगा बेटा जी 1 और 1, मतलब √2 की बात करेगा, पूरे की बात करेंगे तो, और इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी ए ओ बोलते उसको, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, यस ओ डी, 1/2 ऐसे करो ना, पूरा बच्चों को समझ आए। बेटा देख ना, इसका आधा करेगा तभी तो आ जाएगा ना। ये √2, 1 का 1 स्क्वायर कितना आएगा, पाइथागोरस लाई √2 आ जाएगा पूरे का वैल्यू। अब इसका हमें आधा चाहिए तो कितना आएगा, 1/2 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपॉन 2 का मतलब क्या होगा, √2 × √2, √2 से √2 कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा 1/√2। अब देखो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ज़िंदगी में क्या है, परेशानियाँ है ही नहीं। अच्छा अगर कोई राज है तो इशारों में बताना चाहिए, अगर कोई राज है इशारों में बताना चाहिए। ठीक है, दिक्कत में दुविधा नहीं है। OA की वैल्यू देख क्या किया मैंने यहाँ से, आज मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो m1 r1², m2 r2², m3 r3²। अरे रे क्या कर रहे हो बाबू राव, m4 r4²। आराम से मजे से पढ़ो, है ना, ऐसे दिमाग में बोझ रख के नहीं, है ना, वेट mg ऊपर रख लिया और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। अरे काहे परेशान कर रहे हो, जिंदगी में खुशी लाओ। ठीक है, अरे मतलब खुशी मतलब हैप्पीनेस, है ना। हाँ कुछ और समझ गई। आओ इसका कितना आएगा, देख r1 r2 r3 r4 सबके लिए बराबर है, मतलब सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 4 9 11 और 14। हाँ 14। अरे यार ये बड़ा यार अजीब सा काम है ना। 14 × 1/2 काटा 7 आ रहा भाई, गलत आ रहा है शायद। अरे देखते हैं, 1/2 5 और 4 9, 11 और 3 14। ठीक है, 14 × 1 7, 7 आना चाहिए किलोग्राम। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो शर्मा जी, सही है आपका। ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ थी या मुश्किल थी?
अरे समझने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत ही है, दिक्कत ही है तो अच्छा ठीक बात है। चलो आ जाओ जी, आ गया हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये क्यों रिलेट किया, सबसे पहले ये तो वैसे आपको मिलेगा नहीं ऐसा, ऐसा आपको मिलेगा नहीं, मैंने ऐसा बनाया, मतलब बनाया मतलब मैं ऐसा पढ़ाता हूँ और आप एक एक चीज़ रिलेट कर पाएंगे, अगर ना कर पाओ तो बताना मेरे को। सुनिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। अरे सर बीच में क्या बोल देते हो, बीच में क्या बोल देते हो, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मैंने मास को किससे बताया था, अभी बता के आऊँ, आई से, हाँ या ना, आई। वी को, यहाँ पे वी है, वहाँ पे क्या है, ओमेगा था। अरे कहानी खत्म हो गई, कहानी ही डिस्टर्ब कर दी क्या, अरे खत्म कर दी बेटा। लो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन की बात करना स्टार्ट कर दी। कहां दिक्कत कर रहे हो, एम किससे रिलेट किया, आई से, प्रूव करवाया। यहां किसे करोगे, आई से करोगे, यहां पे ये तो नहीं जे बन जाएगा ये। चलो वी, वैसे जे की बात अभी नहीं करेंगे, आई बन गया, वी क्या है, वहां वेलोसिटी की बात करता, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ओमेगा, कहानी खत्म। अरे यार बस यही चीज है। अब सुनो जी, थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं फिर काम करना स्टार्ट हो गई। द एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो बोल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बोलाया, सिर्फ ये बोलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और जो इसका वेलोसिटी एंगुलर की उसका स्क्वायर क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, किसमें, रोटेशन के अंदर। फॉर्मूला सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा जी, यही फॉर्मूला है, आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसके लिए आपको अलग अलग बताऊंगा, वर्क डन की बात भी बताऊंगा और वर्क एनर्जी थ्योरी की बताऊंगा और न्यूमेरिकल का पार्ट भी बताऊंगा। विश्वास रखिए काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान चीज़ है, बोला है, अरे यार भाई ऊपर हो जा, क्यों कर रहा है। ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बता दिया, ठीक है। द बॉडी इज assumed टू बी कंपोज ऑफ पार्टिकल, कितना आएगा, m1 m2 और डैश डैश कहाँ तक, इतना भी ले सकते हो। सेम बात करेगा, सेम बात करेगा। चलिए अब इसको, इसका प्रूव किया है वो बता देता हूँ मैं। अरे यार सर कहाँ बता रहे हो प्रूव, देखो क्या होता है, मान लें ये बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रही हूँ, ये आपका R1 है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका R2 है, ये आपका M3, इधर भी ले लो ना, ऐसे नाइंसाफी काहे करते हो तुम, हैं नादान थोड़ी हैं हम। अरे इतने काहे ले रहे हो यार, ठीक है बता देंगे, पूरा बता देंगे। चलिए आई बराबर में क्या था बेटा, आई बराबर में देखो इसके लिए M_R1 की बात करेगा, M_R2 की बात करेगा, M_R3 की बात करेगा, पर हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालना है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या आएगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/3, अरे यार क्या कर रहे हो, 3 का है 2 ही बोलो ना, m3 v3 स्क्वायर डैश 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 सो ऑन। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ इसका जो ओमेगा है वो सभी के लिए सेम है। अरे सही बात बोलेंगे ना, तो v इक्वल टू क्या होता है, अरे यार मतलब तुम कुछ भी लिखते हो क्या, v1 इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा r1, हाँ या ना। अरे मानना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हैं हम, आ जाओ। तो आई बराबर में इसको लिखो ना काइनेटिक एनर्जी, ये मैं लिखना भूल जाता हूँ, आई एम सो सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर ले बेटा जी, इधर कर ले। अच्छा 1/2, अच्छा v की जगह पुट कर सकते हैं, चलो करो, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, 1/2 m2 ओमेगा r2 स्क्वायर, बस यहाँ तक लिखेंगे, आगे सोन की बात कर लेंगे। अच्छा देख m1 r1 किसका बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बोलो ना। अच्छा बोलते हैं सर, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो। अच्छा ओमेगा स्क्वायर तो लिख देगा, ये किसकी बात कर रहा है, आई की, अरे आई की बात कर रहा है, पूरे में आई आ जाएगा ना, I1 I2 I3। सांस ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे, बताओ। अरे 3 नहीं लिखा तो हमने लिख दिया, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। अरे लो रे यार, तुम तो बिल्कुल ही मतलब तरस नहीं खाते मेरे पे ना, तरस खाने वाला कोई है नहीं हमारे साथ अभी, जब आएगा बता देंगे तुम्हारे को। आओ, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अरे बेटा I1 I2 I3 समीशन लेके आई लिख देगा, ओमेगा स्क्वायर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहाँ दिक्कत है, कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन आ गया, I1 I2 I3 क्या आ गया, आई बन के आ गया। ये बताया था नहीं बताया था, फिर काहे इसका प्रूफ लिया, काहे इसका प्रूफ लिया, बताने के लिए, बताने के लिए कि हमें पुराने वाले फॉर्मूले भी आने चाहिए, ठीक है।
अगर देखो मैंने आपको देखो एक छोटी सी चीज बता दी, इसमें कुछ भी किया हमें मतलब नहीं है जी, हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना, हमारा फॉर्मूला सही आया या नहीं आया, ठीक है। बताना जरूरी है जी, नीट में कई बार क्या होता है, कई चीज़ें अब एक ही बारी बारी चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बता भी होनी चाहिए। बोर्ड वाला बच्चा पूछ ले अरे तेरे को आता है क्या ये वाला, तो बोले नहीं आता यार, हमें तो पढ़ाया ही नहीं ऐसा, तो बेच दिया। अब समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं है, जवाब देने लायक रहोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आओ अब क्या है बेटा, यार बड़े छोटे कीड़ी सी बन गई है तो, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बताया था मास का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, वी और ओमेगा में आपको पता ही है, कोई दिक्कत तो दुविधा नहीं है। इतना सा जो पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी का है, मतलब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का है, जो आपको रिलेशन बताया है, ठीक है। अलग अलग इसकी हेडिंग बनती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनती है, मैंने क्या बताया, रिलेशन बिटवीन मोमेंट इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में बता दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात कर सकते हो। आ जाओ अब बात करते हैं हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी की। स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे जी, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है। अच्छा रोटेशनल वर्क की बात करेंगे, क्या करेंगे, रोटेशनल वर्क की बात करेंगे। बोलेंगे इफ टॉर्क इज क्या है, कांस्टेंट है, इफ टॉर्क इज कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यू आर बराबर में क्या आएगा, टॉ थीटा, ठीक है। अरे बेटा अब देख क्या लिखते हैं, अब मैं इसको आपको मैं लीनियर से करवा रहा हूँ, रिलेट करवा रहा हूँ। क्या लिखते थे बेटा, एफ एस की बात करते थे, अब फोर्स की यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगा, थीटा आ गया, परेशान नहीं हो। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो, S1 से S2 हो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, θ1 से θ2 हो। कौन आया, आर का मतलब क्या है, जानते हो ना, ठीक है। टो थीटा जानते हो ना, अरे सर स्क्रीन में बोलते हो, खुद की शक्ल हिलती है, सोचते हो हमारी शक्ल हिल रही है, अरे तुम हमसे पराए थोड़ी हो, है ना। तो रोटेशनल की बात करना स्टार्ट करा है, ठीक है। चलिए आए, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गई जी, इसको सीधा बता देते हैं आपको। देखो उसमें क्या लिखते थे, के एफ माइनस के। बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इससे इस तरह रिलेट करके पढ़ोगे ना तो परेशानी का सामना 1% भी नहीं होगा, सही बोल रहा हूं मैं। चलो ठीक बात। अब डब्ल्यू आर की बात करेंगे, के एफ मतलब 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म, बस। बेटा फाइनल की बात करेगा, इनिशियल की बात करेगा, कहाँ परेशान हो रहे हो, इसने किस तरह कैसे किया हमें मतलब नहीं है उससे। हाँ इसी तरीके से किया बेटा, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा, थोड़ा बड़ा कीजिए जी। बोला है द वर्क डन बाय टॉर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करेगा, यहाँ डब्ल्यू आर लगा दो जी। न्यूमेरिकल नहीं है, इस पर टेंशन मत लीजिए, 2 दिन न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसके बाद हमारा सीरीज तो चलेगी एग्जाम्पल्स की, उसमें भी करवा देंगे। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है रेट 1000 RPM। ध्यान रखना जी, कोई भी व्हील, किसी बाइक का टायर, स्कूटर का टायर, कुछ भी आ जाए ना, उसको हमने RPS में ही चेंज करना है, इस चीज़ को वाकिफ रखना। तो हमने बोला जो हमारा RPM में दिया हुआ है उसको हम RPS में चेंज कैसे करेंगे, 1000/60 करेंगे, काटा पीटा करेंगे तो कितना आएगा, 50/3 आएगा। ये किस में आएगा, RPS में आएगा। सही बात है, सही बात है, ये मिनट में था। अच्छा ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू, मतलब 2 × पाई × 50/3, मतलब 100 पाई/3 की बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10⁶, और पूछ रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताइए। अब मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन है, पूरा ही रिलेशन है। हमने जब भी बात की है लीनियर से रिलेट करके आपको बताई है, काइनेटिक एनर्जी बराबर में होता है 1/2, m की जगह क्या आता है रोटेशन में बेटा, I आता है, v की जगह क्या आता है, ओमेगा आता है, कहानी खत्म, खेल खत्म, सब आपके पास है, वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। आ जाओ, क्या आएगा, 10⁶ × 2 में ओमेगा की वैल्यू 100 पाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, और हमारे पास इसका आंसर आएगा। सही बात है, आई का जो आंसर आएगा वो आएगा 182.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म,
आपको क्वेश्चन वापस रिपीट करवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए जी। आओ मेरे संग। क्या बोला है, व्हील रोटेट कर रहा है 1000 आरपीएम से, वाकिफ हो। उसके बाद बोला है काइनेटिक यानी 10⁻6 जूल दी हुई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। सेम चर्चा की है आई ओमेगा स्क्वायर, सेम चर्चा की है और उसके बाद हमारा जो वैल्यू आया है 182.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप ध्यान रखना जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको पूछा क्या है इस चीज़ का पता होना चाहिए। बारी बारी बता रहे हैं, ठीक है। 2 ही मात्र क्वेश्चन लिए हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। वो बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में, एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 टू 360 आरपीएम। पहले तो उसको चेंज करेंगे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। मेरे को बता एक बात, पहले फ्लाई व्हील 60 से था, फिर कितना कर दिया, 360 कर दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये 60 से 360 हुआ, इस टाइम एनर्जी स्पेंड कितनी की है, 484 जूल की है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा आई ही है, पूछा क्या है, आई ही है। आजा मेरे साथ, पर थोड़ी सी मजदूरी है इसमें, आजा। अगर मैं बात करूं, अरे हटाओ रे, क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो क्या है, अगर न्यूमन की बात करूं वो कितना है, 60/60 काटा काटा कितना आया, 1 आरपीएम। अरे आरपीएम नहीं, आरपीएस, ठीक है। न्यू2 की बात करूं वो कितना आएगा, 360/60, 6 आरपीएस। सही चर्चा, अरे वाकिफ है। अच्छा आप मेरे को बताओ, पहले और दूसरे में काम बन जाएगा, बनेगा, पर हमें चाहिए बीच का, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अरे कैसी बात कर रहे हो, सही बात कर रहे हैं। आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, ω1 कितना आएगा, 2 पाई कितना आएगा 1, ω2 कितना आएगा 6 दूनी 12 पाई। पर काम चलने वाला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमें क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट की चाहिए, क्योंकि एनर्जी हमने स्पेंड की है 484। आजा दोनों निकालो, थोड़ा छोटा कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करेगा, पहले सेकंड की बात करेगा। 1/2 आई ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, 12, मतलब 144 पाई स्क्वायर मतलब कितने की बात कर रहा है, अरे देखना कितना आएगा, 72 पाई स्क्वायर आई। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सेकंड की है। और फर्स्ट की क्या आएगी, फर्स्ट में तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्या दिक्कत कर रहे, 2 है तो 1/2 आई ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। 2 से 2 कटा तो कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर आई। अरे मानते हो रे, अरे कैलकुलेशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तुम सोचो सर लिखे ही जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। अरे बेटा कैलकुलेशन तो है और क्या कर रहे हैं, नहीं समझा। आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, सेकंड के लिए 12 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 144 पाई स्क्वायर, कहानी खत्म। पर अभी काम बना नहीं, अभी क्या निकालना है, हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर में क्या लिखोगे, 72 पाई स्क्वायर, साथ में चल रहा है आई, माइनस 2 पाई स्क्वायर आई, कितना रहेगा 70 पाई स्क्वायर आई। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 484 अपॉन में 70 पाई स्क्वायर बराबर में आई। अच्छा एक स्टेप खा गए क्या, अरे लिख देते हैं 70 पाई स्क्वायर आई। अब देख लो, अब सही है। इसके बाद इसको नीचे भेजा, 70 पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। आई की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 0.7। आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, काट पीट के 0.7 ही आएगी। काट लीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें इसको, थोड़ा सा गौर फरमाएं इस पे वापस। एनर्जी स्पेंड की है 484 जूल इन द इंक्रीज द स्पीड, मतलब स्पीड कितनी इंक्रीज की है, 60 से 360, कहानी खत्म, खेल खत्म। आपके सामने है 2 पाई स्क्वायर आई, 72 पाई स्क्वायर आई। इसकी वैल्यू जो है 484 है। जब हमने काटा पीटा किया तो कितना आया, 0.7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, काम बराबर कर रहे हो और काम बराबर चल भी रहा है। घर वालों की बात मानो, प्रॉपर पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।